ओम शांति। आज 23 जुलाई 2024 है और आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को वरदान में ब्राह्मण जीवन के नेचुरल नेचर की याद दिलाई है और उसकी शक्ति बताई है कि उसके द्वारा हम पत्थर को भी पानी कर सकते हैं। और उसके लिए हमारा स्वमान जागृत किया, मैं मास्टर प्रेम का सागर हूँ। तो मास्टर प्रेम का सागर सबको देता ही देता है, परोपकारी होता है। और क्या गुण आज परोपकारिता का बाबा हमें सिखा रहे हैं, आइए सुनते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। अगर कोई आपके सहयोगी भाई व बहन, परिवार की आत्माएं बेसमझी व बाल हट से अल्पकाल की वस्तु को सदा काल की प्राप्ति समझ अल्पकाल का मान शान नाम व अल्पकाल की प्राप्ति की इच्छा रखती हैं, तो दूसरे को मान दे करके स्वयं निर्माण बनना यही परोपकार है। यह देना ही सदा के लिए लेना है। संगम युग पर हर आत्मा अपना भाग्य बना रही है। संगम युग पर हर आत्मा अपने अंदर कल्प कल्प के संस्कार भर रही है। संगम युग पर ही हम अपने पुरुषार्थ से अपने पद को निर्धारित करते हैं। हर आत्मा बाबा से भरपूर होती है, लेकिन हर आत्मा की कैपेसिटी अपनी अपनी है। हम अपनी कैपेसिटी को दूसरों की कैपेसिटी से कंपेयर ना करें। हम अपने आने वाले भविष्य को दूसरे के भविष्य से कंपेयर नहीं कर सकते। हमारी जैसी आत्मा पूरे कल्प में दूसरी नहीं हो सकती। हमारे जैसा पार्ट कोई दूसरा नहीं बजा सकता। कई बार हम दूसरे के पार्ट को देख करके, उस पार्ट में वो जो गलतियां कर रहे हैं उसको देख करके उनके प्रति हम घृणा करने लगते हैं। उस समय हम भूल जाते हैं कि ये ड्रामा कितना वंडरफुल है। वो आत्मा जो कर रही है वो अपने लिए कर रही है। आपको या आपके पार्ट को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन जब उसकी उस कमी कमज़ोरी को हम अपने में धारण कर लेते हैं, तब फ़र्क पड़ता है। इसीलिए आज बाबा ने हमारे अंदर वो मास्टर प्रेम का सागर स्वमान जागृत किया है। जैसे घर के बड़े होते हैं, वो सबको प्यार देते हैं, तो वो दूसरे की बेसमझी या बाल हट को भी ईज़िली इग्नोर कर देते हैं कि कोई बात नहीं, बेसमझ है, छोटा है, सीख जाएगा। उससे इसी क्षण परफेक्शन की उम्मीद नहीं करते, क्योंकि जानते हैं कि वो आत्मा, हालांकि लौकिक में तो नहीं जानते हैं, लेकिन इतना तो जानते हैं कि उसका अपना नेचर है, मेरा अपना नेचर है। और हम तो उस नेचर की भी गहराई को जानते हैं कि वो नेचर आया कहाँ से और उस नेचर से प्रारब्ध क्या होने वाली है। इसलिए बाबा कहते हैं हर आत्मा की इस समय पर अलग अलग मांग है, क्योंकि उसके अंदर अलग अलग संस्कार, अलग अलग पार्ट बजाती वो आई है। जो मांग हम आत्मा की है वो दूसरी किसी आत्मा की नहीं हो। सकता है किसी आत्मा की मांग मान शान की हो, अल्पकाल के लिए, तो आप उसकी उस मांग को देख करके खुद डिस्टर्ब ना हो या उसको अपनी मांग ना बना लें। हमेशा याद रखें हमें क्या मिल रहा है और किससे मिल रहा है। ना मुझे उस आत्मा से कुछ चाहिए और ना मुझे उस आत्मा के जैसा बनना है। इसलिए दाता बनकर जिस आत्मा को जो चाहिए वो देते चलें, क्योंकि आपको देने वाला कोई आत्मा नहीं, परमात्मा है। ओम शांति।